Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, हम अपने कन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंस यूज करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस। यू शुड नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। जब हम बिना किसी प्रूफ के, बिना बात को देखे हुए किसी पर विश्वास करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रस्ट ब्लाइंडली। कहने का मतलब है यू शुड नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, आपको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। देयर वॉज ए टाइम व्हेन, कभी कभार हम पास्ट की बीते समय की बात करते हुए कहते हैं कि एक समय था जब, एक समय था जब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर वॉज ए टाइम व्हेन, देयर वॉज ए टाइम व्हेन वी वर लिविंग इन द विलेज, एक समय था जब हम गांव में रहते थे। इट्स अमेजिंग, जब कोई चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है तो उसको देख करके हम कहते हैं इट्स अमेजिंग, यह बहुत आश्चर्यचकित है, यह बहुत अद्भुत है। ही इज बेनेवोलेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर उपकार करते हैं, तो हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि वह बहुत परोपकारी है, इसको बोलेंगे ही इज बेनेवोलेंट। इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, डियर फ्रेंड्स कहते हैं यदि हमसे कोई मिस्टेक होती है उसको एडमिट करते हैं तो वो मिस्टेक आगे नहीं होते। यदि हम ये कहना चाहते हैं इफ यू एडमिट योर मिस्टेक, यदि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, यदि आप अपनी गलती मानते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू एडमिट योर मिस्टेक। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, कभी कभार कुछ ऐसी न्यूज, ऐसी खबर हम सुनते हैं जिन पर हमको विश्वास नहीं होता और हम कहना चाहते हैं कि यह संभव नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते हैं दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है। इट्स अ इनर सीक्रेट, इट्स अ इनर सीक्रेट, यानी जब कभी किसी से कोई बात छुपाना चाहते हैं, उसको नहीं बताते हैं और पूछता है तो हम कहना चाहते हैं कि ये तो अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स इनर सीक्रेट, यह अंदर की बात है। कम टू द मेन इशू, कभी कभार कुछ व्यक्ति मुख्य बात पर नहीं आते हैं और इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके बातें करते हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे पर आइए, तो इसी को बोलते हैं कम टू द मेन इशू, कम टू द मेन इशू। आई कंसीडर, मैं मानता हूं कि। डोंट स्ट्रेस द मैटर, कभी कभी कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि डोंट स्ट्रेस द मैटर, यानी कि मामले को आगे मत खींचो। नेक्स्ट सेंटेंस है, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई कुड यू नॉट गो। जब कहीं पे आपको जाना होता है और नहीं जाते हैं तो अक्सर लोग ये पूछते हैं आप वहां क्यों नहीं जा पाए या आप वहां क्यों नहीं जा सके, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई कुड यू नॉट गो देयर या व्हाई कुडंट यू गो देयर, आप वहां क्यों नहीं जा पाए। ही इज हैंड पैक्ड हस्बैंड, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करते, अपनी पत्नी के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, वह तो जोरू का गुलाम है। बिफोर टाइम, समय से पहले, कहीं पे यदि पहुंचना होता है, जो टाइम होता है उसके पहले पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं बिफोर टाइम। लेट बाई हाफ एन आवर, कभी कभार कोई व्यक्ति समय से देरी से होता है और हम कहना चाहते हैं कि आधे घंटे देरी से, इसको बोलेंगे लेट बाई हाफ एन आवर। कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जब बैठे होते हैं और किसी से हम पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर आर यू। व्हाट शुड वी डू नाउ, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम अक्सर ये कहना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। whom टू ब्लेम, कभी कभी कुछ ऐसा काम बिगड़ जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि गलती तो किसी की नहीं है, किस पर आरोप लगाया जाए, तो whom टू ब्लेम। कुछ व्यक्ति देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और उनको देखते ही लोगों को ये बड़ा खुशी होती है और कहते हैं कितना बढ़िया आदमी है, तो इसी को बोलते हैं मैन ऑफ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आकर्षक आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति।
कन्फाइंड अंडर होम, कभी कभी कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, चार दीवारी के अंदर कैद होते हैं, इसी को बोलते हैं कन्फाइंड अंडर होम, चार दीवारी में कैद होना। जैसे इन ओल्डन टाइम वुमेन्स वर कन्फाइंड अंडर होम। एंड लास्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हो। तो डियर फ्रेंड्स, these are some sentences which will help you to learn English because we use these kind of sentences in our conversation। इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।